और वो डिटेल्स देते हैं जिस तरह से पहले किसी दौर में इमरान रियाज साहब को चीज़ें दी जाती थी। आप ये वाली खबर दो, आप ये वाली ब्रेक करो, आप इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करो। इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन उसकी लॉन्चिंग वो अच्छे अंदाज में उन्होंने की। उसके लिए उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, उनको स्ट्रेंथन भी किया, चीज़ें भी उनके हक़ में गई। तो वो खुद से नहीं हुई है, करवाई गई हैं। बहुत से लोग पीटीआई के पे रोल पे, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी कंपेन्स चलती हैं उनके पे रोल्स पे हैं। पीटीआई के जो पहले मजमे या पहले जलसे होते थे ना, म्यूजिक, हल्की धुनें बजती थी, रक्स होते थे, लोग एंजॉय करने के लिए आते थे। अब देखें, थोड़ा पास्ट को हम थोड़ा नज़र डालते हैं। पनामा के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब पीटीआई ने पनामा के ऊपर एक अवामी तहरीक शुरू की तो वो अपने एक एंड पॉइंट पे पहुंचे और नवाज़ शरीफ को जो है वो अहल उन्होंने डिक्लेयर करवाया। तो आपको नहीं लगता कि ये दोबारा वही 24 नवंबर उसी तहरीक का दोबारा से आगाज़ है, ख़ान को निकलवाने के लिए उसी आवाम को जो है वो दोबारा जो है वो हरकत में लेकर आएंगे? तो आपको लगता है कि ये अवामी रिएक्शन से जो है वो ख़ान को रिहाई दिलवाएंगे, या फिर इनका वैसे ही अदालती जो ट्रायल है वो वैसे ही चलता रहेगा? खान साहब के बाहर निकलने और पनामा को जो आपने इंटरलिंक किया, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी नेशनली या इंटरनेशनली लेवल्स पे लीक्स होती नहीं हैं, करवाई जाती हैं। हो सकता है उनके पीछे करवाने वाले हों और उन्होंने ही करवाई हों, और है ऐसा। ये पनामा खुद से तो नहीं लीक हुआ ना, करवाया गया। और वो डिटेल्स देते हैं जिस तरह से पहले किसी दौर में इमरान रियाज साहब को चीज़ें दी जाती थी। आप ये वाली खबर दो, आप ये वाली ब्रेक करो, आप इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करो। तो इसी तरह से पनामा भी हुआ था और पनामा करवाया गया था क्योंकि उन्होंने अपना एक लीडर जो है अवाम का जो बनाया था। नो डाउट इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन उसकी लॉन्चिंग वो अच्छे अंदाज में उन्होंने की। उसके लिए उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, उनको स्ट्रेंथन भी किया, चीज़ें भी उनके हक़ में गई। तो वो खुद से नहीं हुई हैं, करवाई गई हैं। दूसरी बात, अवामी बहुत से लोग पीटीआई के पे रोल पे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी कंपेन्स चलती हैं वो उनके पे रोल्स पे हैं, और जो भी उनके चल रहे हैं हाउसेस वगैरह जहाँ पे ये सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत से लोग बेनकाब भी हुए, आपको पता है, फिर उनके बयान भी सामने आए। तो ये चीज़ें करवाई जाती होती नहीं हैं। और ख़ान को निकालने के लिए कितने लोग आगे आएंगे, अपनी जानों की कुर्बानियाँ देंगे। अब वो वाला मामला नहीं होना कि लोगों को जानों की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, और देगा भी नहीं कोई, कौन देगा? अब जितने 9 मई में पकड़े गए हैं और जितने जूते पड़े हैं उनको, उनकी अम्मियाँ तो उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देती। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिनके साथ 9 मई में सारा कुछ हुआ है वो फिर से जाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि हमने इन चीज़ों को बड़ा डीपली देखा है कि उनकी फैमिलियों ने बड़ा सफ़र किया है और उन लोगों को मिला कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि सनम फलक जवेद, सनम जवेद, ये जो बहनें हैं, और उनको एक ज़रा अच्छा बूम मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी तो देखें, जैसे 9 मई का वाक़या हुआ या रजीम चेंज के अंदर जो कुछ आवाम ने जुल्म सितम से है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जब अवामी रिएक्शन सामने आता है या एहतजाज वगैरह कॉल ये करते हैं, तो हमें अवाम का तो बड़ा इज्तिमा, बड़ा मजमा नज़र आता है इनके जलसों में। सर, 2 चीज़ें होती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। पीटीआई के जो पहले मजमे या पहले जलसे होते थे ना, म्यूज़िक, हल्की धुनें बजती थी, रक्स होते थे, लोग एंजॉय करने के लिए आते थे। उनमें यूथ की ज़रा बहुतात होती थी, क्योंकि हमने भी सारा दिन काम करना है, रात को थोड़ा सा अगर एंजॉय हो जाएगा तो वो ज़रा अच्छा हो जाता है। तो वो जो लोग आते थे वो पहले एंजॉय करने के लिए आते थे, लेकिन अब जब ये मामला होते हैं तो अब पकड़े जाने का डर है। पुलिस पीछे ही खड़ी होती है उनको धरने के लिए। तो इस वजह से अब वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी इस्लामाबाद में या फिर लाहौर में, सवाए के सवाबी में?